Hey, what's up guys? Finally, I am back. प्रीवियस वीडियो पर हमने क्या किया था, हमारा जो यहाँ पर लॉबी है, यहाँ पर हमने साउंड सिस्टम को ऐड किया था, ठीक है। एंड लेवल सीन पर तो हमने किया ही है पहले ही। एंड टुडे आज हम क्या करेंगे, हमारा जो ये लॉबी सीन है, यहाँ पर हम म्यूजिक को ऐड कर देंगे, ठीक है। यूजिंग प्लेयर पैप्स हम म्यूजिक का जो वॉल्यूम वगैरह है वो सब प्लेयर पैप्स के मदद से सेव कर लेंगे, और म्यूट अनम्यूट करने का जो सिस्टम है वो सब भी कर लेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर टाइम मिले तो हम ये जो म्यूजिक का सिस्टम है वो हम लेवल सीन पर भी ऐड कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एंड यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया, ठीक है। एंड यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो पर नीचे स्क्रिप्ट फोल्डर, उसके अंदर एक साउंड नाम का फोल्डर है, उसके अंदर 2 स्क्रिप्ट था, ठीक है। सबसे पहला जो है ये साउंड कंट्रोलर, जिसके मदद से हम साउंड को प्ले किया था लॉबी सीन एंड लेवल सीन पर, ठीक है। और दूसरा जो है ये साउंड वॉल्यूम नाम का है, इसके मदद से हमने सेव किया था वो जो प्लेयर पैप्स वगैरह है, और साउंड को हमने लोड किया था एंड सेव किया था, ठीक है। आप लोगों को याद ही होगा। तो हमको क्या चाहिए, सबसे पहले तो एक ऐसा स्क्रिप्ट चाहिए जिसके मदद से हम म्यूजिक का जो वॉल्यूम वगैरह है, म्यूट करने का अनम्यूट करने का, वो सब सिस्टम हम सेव कर सके प्लेयर पैप्स के मदद से, ठीक है। तो ऐसा एक स्क्रिप्ट चाहिए। एंड सो यहाँ पर एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। एंड वो जो स्क्रिप्ट है उसका नाम कर देंगे म्यूजिक कंट्रोलर। एंड ये जो स्क्रिप्ट है इसको ओपन कर लो, ठीक है। मैं तो VS कोड पर यूज कर लूंगा। एंड आप लोग कमेंट करके बता देना कौन सा आईडी यूज कर रहे हो। मैं तो VS कोड यूज कर रहे हो, एंड मे भी आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे होंगे, लेकिन वो जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो थोड़ा सा मतलब स्लो हो जाता है, क्योंकि उसका जो साइज वगैरह है वो ज्यादा है, तो वो रैम वगैरह ज्यादा खा लेता है। तो उसके कंपेयर में ये जो VS कोड है वो फास्ट चलता है, ठीक है। एंड अगर आप लोग स्विच करना चाहते हो, आईडी को स्विच करना चाहते हो, विजुअल स्टूडियो कोड से VS कोड पर आना चाहते हो, तो आप लोगों को मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो, और आप लोग आईडी को सेंस कर सकते हो, स्विच कर सकते हो, ठीक है। सो बकवास को मारो गोली। एंड यहाँ पर यह कमेंट वगैरह डिलीट कर देंगे। यहाँ पर यह जो स्क्रिप्ट है, यहाँ पर हम हमारा जो म्यूजिक है उसको सेव कर लेंगे, उसका वॉल्यूम एंड म्यूट अनम्यूट करने का सिस्टम। एंड हमने साउंड का जो वो सब सिस्टम है उसको हमने सेव किया था, ठीक है। तो वो जो है वो इस स्क्रिप्ट पर मिलेगा, साउंड वॉल्यूम यहाँ पर है। एंड सबसे पहले क्या करो, ये जो ना पब्लिक लोड वॉल्यूम सेव वॉल्यूम, इनको हम कॉपी कर लेंगे, और ये जो म्यूजिक कंट्रोलर बनाया है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और ये जो अपडेट मेथड है उसको डिलीट कर दो, उसका जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर साउंड वॉल्यूम स्क्रिप्ट पर स्टार्ट मेथड पर यहाँ पर हमने सेट किया था, ठीक है। ये लोड वगैरह किया था। ये जो कंडीशन है प्लेयर पैप्स डॉट हैश की साउंड वॉल्यूम, यहाँ पर लोड वॉल्यूम, यहाँ पर एल्स सेव वॉल्यूम, ये सब हमने दिया था। ये जो कंडीशन है इसको कॉपी कर लो, एंड यहाँ पर स्टार्ट मेथड पर पेस्ट कर दो। एंड यहाँ पर इफ कंडीशन पर प्लेयर पैप्स डॉट हैश की साउंड वॉल्यूम, उसके जगह कर देंगे हम म्यूजिक वॉल्यूम। एंड इसको कॉपी कर लो, डबल क्लिक कंट्रोल C कॉपी। यहाँ पर यह जो साउंड वॉल्यूम नाम का की है, यहाँ पर ये पेस्ट कर दो म्यूजिक वॉल्यूम। एंड ये वाला भी है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम हमारा जो स्लाइडर है उसको गेट कर लेंगे, ठीक है, जिसके मदद से हम साउंड को कंट्रोल करेंगे। पब्लिक स्लाइडर वॉल्यूम बटन, ओके। एंड यहाँ पर UI को इंपोर्ट करना पड़ेगा यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट UI। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले हमने यहाँ पर ये जो स्लाइडर है वॉल्यूम बटन का, मतलब म्यूजिक का जो वॉल्यूम है उसको सेंस करने का, उसको हमने रेफरेंस ले लिया, यहाँ पर वेरिएबल पर सेव कर लिया। तो सबसे पहले स्टार्ट मेथड एंड यहाँ पर प्लेयर पैप्स डॉट हैश की म्यूजिक वॉल्यूम अगर है तो ये जो लोड वॉल्यूम है इस मेथड को कॉल करेगा, अगर नहीं है तो सेव मेथड को कॉल करेगा। सबसे पहले जब गेम ओपन होगा तब तो नहीं रहेगा ना ये की, तो ये जो सेव मेथड है उसको कॉल करेगा। ठीक उसी तरह ही जिस तरह हमने यहाँ पर साउंड वॉल्यूम स्क्रिप्ट पर किया था साउंड को सेव करने के लिए, वही है, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो वो वीडियो को आप लोग देख लो, ये जो स्क्रिप्ट है उसका मतलब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने लोड वॉल्यूम पर हमने लोड किया था, ठीक है। एंड यहाँ पर सेव वॉल्यूम पर हमने सेव किया था वॉल्यूम को। एंड
यहाँ पर हम ऑडियो सोर्स को भी गेट कर लेंगे, ठीक है। पब्लिक ऑडियो सोर्स ऑडियो। सो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो म्यूजिक कंट्रोलर नाम का स्क्रिप्ट है, यहाँ पर हमने हमारा जो म्यूजिक का वॉल्यूम है उसको हमने सेव कर लिया, ठीक है। एंड एक और स्क्रिप्ट चाहिए जिसके मदद से ये जो म्यूजिक है उसको हम प्ले कर सके, ठीक है। तो वो जो स्क्रिप्ट है वो पर ज्यादा लाइन नहीं रहेगा, मतलब कोड जो है वो ज्यादा नहीं रहेगा, 2-3 लाइन ही रहेगा। तो उसके वजह से ना हम क्या करेंगे, वो जो म्यूजिक है वो इस स्क्रिप्ट पर भी प्ले कर देंगे, और अगर यहाँ पर प्ले कर दिया तो थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा हमको काम करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या, ये जो सेव वॉल्यूम मेथड है ना, ये कहाँ पर कॉल करेगा, जब हम स्लाइडर को यहाँ पर इस तरह क्लिक करेंगे ना, तब वो जो मेथड है वो कॉल होगा, एंड उसके मदद से ये जो म्यूजिक का वॉल्यूम है वो सब सेव होगा। तो ठीक है, और जब इस तरह सेव करेंगे तब ऑन द स्पॉट हमारा जो म्यूजिक है उसका साउंड भी तो सेंस होना चाहिए ना। तो उसी वजह से हम क्या करेंगे, ये जो मेथड है यहाँ पर ही हम हमारा जो वॉल्यूम है उसको सेंस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये था ऑडियो सोर्स हमने गेट कर लिया, यहाँ पर करेंगे ऑडियो डॉट वॉल्यूम इक्वल्स टू प्लेयर पेप्स डॉट गेट प्लॉट ब्रैकेट्स डबल क्वोट्स, और ये जो है म्यूजिक वॉल्यूम, इस की को हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड लास्ट सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, ऑडियो का जो वॉल्यूम है वो कर दिया इसके बराबर, ठीक है। जब ऑन द स्पॉट वो जो स्लाइडर है वहाँ पर क्लिक करेंगे तब वॉल्यूम सेव हो जाएगा, और ऑन द स्पॉट ये जो ऑडियो है उसका वॉल्यूम सेंस हो जाएगा, ठीक है, म्यूजिक का बेसिकली। एंड ये जो लोड मेथड है ये कब रन होता है, सबसे पहले स्टार्ट मेथड पर उसको लोड कर देते हैं, मतलब वॉल्यूम जितना सेव हुआ है, मतलब इससे आगे जब यूजर गेम को खेला है, प्ले किया है, तब जो भी सेव किया है ना वो जो है वो सेव होता है, और जब नेक्स्ट टाइम गेम को ओपन करते हैं तो ये जो लोड मेथड है ये लोड हो जाता है, और जब लोड हो जाता है तब वो वैल्यू वगैरह चेक करते हैं, और तब हम क्या करेंगे, ये जो ऑडियो है उसका वैल्यू चेंज कर देंगे एक बार के लिए। और ये जो लाइन है यहाँ पर लिखा हमने ऑडियो डॉट वॉल्यूम इक्वल्स टू प्लेयर पेप्स, कुछ इस तरह, इसको कॉपी कर लो एंड यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। तो वो जो सेव मेथड है वहाँ पर अगर प्लेयर वॉल्यूम को सेव करे तो ऑन द स्पॉट ऑडियो का जो वॉल्यूम है वो सेंस हो जाएगा, और यहाँ पर लोड मेथड पर भी सेंस हो जाएगा, ठीक है। लोड मेथड बेसिकली एक बार ही चलता है जब गेम ओपन हो जाता है, या फिर वो जो सीन है वो दोबारा जब ऑन हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कंट्रोलर था, ठीक है, उसके अंदर एक साउंड कंट्रोलर, एंड यहाँ पर इस तरह कुछ स्क्रिप्ट वगैरह है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो म्यूजिक कंट्रोलर स्क्रिप्ट बना है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप सबसे पहले, ठीक है। एंड यहाँ पर एक ऑडियो सोर्स है, ठीक है, इसके मदद से हमने साउंड को प्ले किया था। अब बेसिकली म्यूजिक जो है वो हम दूसरा ऑडियो सोर्स के मदद से करेंगे, क्योंकि साउंड जो है वो एक बार प्ले होता है, मतलब जब बटन पर क्लिक करते हैं तब वो साउंड प्ले हो जाता है, लेकिन ये जो म्यूजिक है वो बार बार प्ले होता रहेगा, मतलब लूप चलते रहेगा उसका, ठीक है। मतलब एक साउंड है, म्यूजिक है, वो प्ले होगा और वो जब खत्म हो जाएगा फिर से वो चालू हो जाएगा, मतलब वो लूप पर चलेगा एंड वो प्ले ऑन एवेक होता है, ठीक है। मतलब जब ये जो सीन है ओपन होता है तब वो अपने आप चल जाते हैं, लेकिन ये जो साउंड वगैरह है वो हम अपने मैनुअल तरीके से हम उसको प्ले करते हैं, जब हम बटन पर क्लिक करते हैं या फिर कुछ और फंक्शन वगैरह। उसके वजह से ये जो ऑडियो सोर्स है वो हम एक दूसरा ले लेंगे। यहाँ पर ऐड कंपोनेंट पर क्लिक कर दो एंड यहाँ पर ऑडियो सोर्स, ठीक है, और बेसिकली इसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। और हाँ, ये याद रखना कि ये जो ऑडियो सोर्स है सबसे पहले वाला वो है साउंड के लिए, और ये जो दूसरा वाला ऑडियो सोर्स है ये है म्यूजिक के लिए, ठीक है। एंड ये जो पहला वाला ऑडियो सोर्स है यहाँ पर हमने ऑडियो क्लिप नहीं दिया, वो हम स्क्रिप्ट के मदद से प्ले किया था, मतलब एक ऑडियो सोर्स पर हम मल्टीपल ऑडियो क्लिप को प्ले किया था, लेकिन यहाँ पर हम दे देंगे, ठीक है, एक ऑडियो क्लिप दे देंगे। बेसिकली मेरे पास बैकग्राउंड ऑडियो नहीं है, मैंने उसको मतलब बनाया नहीं, ठीक है, और डाउनलोड भी नहीं किया कहीं से, तो अभी के लिए मैं किसी एक सॉन्ग को दे दूंगा और आप लोग भी कुछ दे दो आपके हिसाब से। एंड बाद में क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो मैं कहीं से मतलब कलेक्ट कर लूंगा एंड आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। A few inches later. और यहाँ पर एक नॉन कॉपीराइट साउंड मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, ये वाला। एंड बेसिकली मैं इस फोल्डर पर ही उसको इंपोर्ट कर लिया एंड इसको बाद में मैं डिलीट कर दूंगा, एंड अभी एज ए डेमो इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है, प्ले करने के लिए म्यूजिक को। एंड यहाँ पर जो ये ऑडियो सोर्स लिया था ये वाला, यहाँ पर जो ऑडियो क्लिप है ये वाला हम
यहाँ पर दे देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ये जो नॉन कॉपीराइट साउंड में डाउनलोड किया था उसको मैं यहाँ पर दे दिया म्यूजिक पर। एंड यहाँ पर जो ये है ना प्ले ऑन एवेक, इसको ऐसे ही रहने दो, मतलब एनेबल कर दो। और जो लूप है इसको भी एनेबल कर दो, ये ट्रू। एंड इसका जो वॉल्यूम है ये वाला है तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू कर देंगे 0.5। एंड इसका जो सेटिंग है ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो है म्यूजिक कंट्रोलर स्क्रिप्ट, यहाँ पर ये ऑडियो सोर्स को मांग रहा है, ठीक है। ये वाला जो ऑडियो सोर्स है इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। एंड यहाँ पर वॉल्यूम बटन बेसिकली म्यूजिक का जो स्लाइडर है उसको मांग रहा है तो ये कैनवास पर मिल जाएगा। यहाँ पर सेटिंग पैनल के अंदर ये म्यूजिक, उसके अंदर था म्यूजिक स्लाइडर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो ये म्यूजिक स्लाइडर है ना, यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो सेव करने का मेथड है ये वाला पब्लिक वॉइस सेव मेथड, इसको कॉल करेगा, ठीक है। स्लाइडर पर जब क्लिक करेंगे तब ये मेथड रन होगा। तो इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर ये म्यूजिक स्लाइडर, यहाँ पर इस तरह मेथड को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर साउंड कंट्रोलर को ड्रैग एंड ड्रॉप, ये नो फंक्शन एंड म्यूजिक कंट्रोलर, और यहाँ पर सेव वॉल्यूम, इसको कॉल कर लेगा। एंड Ctrl+S गेम को सेव कर लिया और गेम को एक बार प्ले कर देंगे। एंड यहाँ पर आप लोगों को सुनाई देगा, यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। एंड इसका वॉल्यूम जो है या इस तरह कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसका जो वॉल्यूम है वो हम तो सेंस कर सकते हैं, लेकिन इसका म्यूट और अनम्यूट करने का जो सिस्टम है वो हम सेंस नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर म्यूट नहीं हो रहा है तो इसको हम म्यूट कर देंगे यूजिंग स्क्रिप्ट के मदद से। एंड इसका वॉल्यूम कम कर लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर ध्यान देना, नोटिस करना, ये जो साउंड कंट्रोलर था यहाँ पर हमने दूसरा वाला जो ऑडियो सोर्स लिया था इसके मदद से हम बैकग्राउंड म्यूजिक को प्ले कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला ऑडियो सोर्स। एंड यहाँ पर जो है ये म्यूट वाला, अगर इसको एनेबल कर दोगे तो ये जो म्यूजिक है वो म्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर म्यूट हो गया, म्यूजिक म्यूट हो गया। एंड इसको अनम्यूट कर देंगे, ठीक है। तो अनम्यूट हो गया तो फिर से म्यूट। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस स्क्रिप्ट के मदद से ये जो म्यूट है इसका वैल्यू सेंस कर देंगे, मतलब ट्रू और फॉल्स। एंड ये जो म्यूट है एनेबल डिसेबल हो जाएगा। एंड ये जो साउंड वॉल्यूम था इसके मदद से हम हमारा जो साउंड था उसको सेव किया था, म्यूट करने का सिस्टम वो भी। तो ऐसे जो ये साउंड म्यूट और अनम्यूट मेथड है इसको हम कॉपी कर लेंगे, इन दोनों मेथड को, Ctrl+C। एंड ये जो म्यूजिक कंट्रोलर स्क्रिप्ट है यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे स्टार्ट मेथड के ठीक नीचे ही, यहाँ पर इस तरह। एंड यहाँ पर साउंड वॉल्यूम स्क्रिप्ट पर ये जो स्टार्ट मेथड है यहाँ पर एक कंडीशन है, ठीक है, साउंड म्यूट या फिर अनम्यूट है उसको चेक करने के लिए। तो ये जो कंडीशन है इसको भी हम कॉपी कर लेंगे। एंड इसको हम म्यूजिक कंट्रोलर स्क्रिप्ट पर स्टार्ट मेथड पर यहाँ पर ये जो कंडीशन लगा है उसके ठीक नीचे ही पेस्ट कर देंगे, ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पर प्लेयर पेप्स डॉट हैश की साउंड म्यूट, तो इसके जगह कर देंगे म्यूजिक म्यूट। एंड ये जो की है म्यूजिक म्यूट इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ये जो साउंड म्यूट मेथड है। एंड यहाँ पर भी साउंड अनम्यूट। एंड यहाँ पर जो है ये साउंड अनम्यूट और साउंड म्यूट मेथड का जो नाम है उसको हम सेंस करके म्यूजिक म्यूट, म्यूजिक अनम्यूट भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसे ही रहने देंगे, चल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट मेथड पर ये जो कंडीशन है ये चलेगा, ठीक है। प्लेयर पेप्स डॉट हैश की म्यूजिक म्यूट अगर है तो साउंड को म्यूट करो, अब वरना उसको अनम्यूट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है म्यूट मेथड और ये अनम्यूट मेथड। एंड यहाँ पर म्यूट पर यहाँ पर बेसिकली हमने सेव किया वो म्यूट है या फिर अनम्यूट है। एंड यहाँ पर म्यूट बटन और अनम्यूट बटन को हमने सेट एक्टिव किया था, मतलब एनेबल डिसेबल टॉगल करने के लिए, ठीक है। ठीक उसी तरह साउंड अनम्यूट पर भी ऐसे ही है। एंड यहाँ पर फोर्सफुली सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पब्लिक वॉइड साउंड म्यूट, यहाँ पर ये जो प्लेयर प्रेप्स लाइन है उसके ठीक नीचे ही कर देंगे प्लेयर प्रेप्स डॉट सेव ब्रैकेट्स एंड सेमीकोलन। और ये जो लाइन है इसको हम कॉपी कर लेंगे Ctrl+C। और जो ये साउंड वॉल्यूम है स्क्रिप्ट यहाँ पर भी हम ये जो साउंड म्यूट मेथड है यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे ताकि फोर्सफुली वो सेव हो जाए हमारा जो प्लेयर पेप्स है। अगर गेम कभी
क्रैक हो गया, मतलब एरर आ गया, तो वो फोर्सफुली सेव हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर बेसिकली म्यूजिक कंट्रोलर स्क्रिप्ट पर हमने तो सेव कर लिया, यहाँ पर म्यूजिक म्यूट है या फिर अनम्यूट है, तो एक ऐसा स्क्रिप्ट है जिसके मदद से हम उसको मतलब चेक कर सके, ठीक है, वो म्यूट है या फिर अनम्यूट है, तो उसके मदद से हम उसको म्यूट एंड अनम्यूट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा स्क्रिप्ट नहीं क्रिएट करेंगे, यहाँ पर ही कर लेंगे, ठीक है। तो अगर म्यूजिक म्यूट है तो इस मेथड को कॉल करेगा साउंड म्यूट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही उसको म्यूट कर देंगे, हमारा जो म्यूजिक है यहाँ पर म्यूट कर देंगे। और ठीक उसी तरह ये जो साउंड अनम्यूट मेथड है, यहाँ पर हम अनम्यूट कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ऑडियो सोर्स है हमने यहाँ पर रेफरेंस ले लिया था ऑडियो करके, तो यहाँ पर करेंगे ऑडियो। यहाँ पर ये जो ऑडियो सोर्स कंपोनेंट है, इसका जो ये म्यूट वाला सिस्टम है ना, इसको एनेबल और डिसेबल करने से वो जो म्यूजिक है वो म्यूट एंड अनम्यूट हो जाता है। ये जो वैल्यू है म्यूट, उसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पर साउंड म्यूट मेथड पर ऑडियो डॉट म्यूट इक्वल्स टू ट्रू, मतलब यहाँ पर म्यूट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अनम्यूट पर क्या करेंगे, ऑडियो डॉट म्यूट इक्वल्स टू फॉल्स, यहाँ पर अनम्यूट हो जाएगा हमारा जो म्यूजिक है वो, ठीक है। एंड ये जो स्क्रिप्ट है ये कम देना चाहिए। और यहाँ पर हमने एक गलती कर दिया, यहाँ पर हमने क्या किया, म्यूट एंड अनम्यूट मेथड पर ये जो म्यूट बटन और अनम्यूट बटन है उसको हम यहाँ पर एनेबल और डिसेबल किया, ठीक है। तो उसका रेफरेंस हमने यहाँ पर नहीं लिया, तो इसको हमने वेरिएबल पर स्टोर नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने कोई भी वेरिएबल नहीं बनाया है, तो हम बना लेंगे एक पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट म्यूट बटन कोमा लगाकर अनम्यूट बटन को भी यहाँ पर ही दे देंगे। और यहाँ पर कैनवास के अंदर ये जो म्यूजिक स्लाइडर, उसके अंदर ये म्यूट एंड अनम्यूट बटन है, ठीक है। तो दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर एक मेथड ऐड कर लेंगे। यहाँ पर साउंड कंट्रोलर को ड्रैग एंड ड्रॉप एंड नो फंक्शन, और यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोलर एंड यहाँ पर हम दे देंगे साउंड म्यूट मेथड को, ठीक है। एंड ये जो दोनों बटन है यहाँ पर, वो जो साउंड म्यूट मेथड है उसको यहाँ पर हम असाइन कर दिया, लेकिन ये जो अनम्यूट बटन है यहाँ पर अनम्यूट देना पड़ेगा। तो अनम्यूट बटन को सिंगल करके सिलेक्ट कर लो एंड यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोलर, यहाँ पर जो साउंड म्यूट है इसको दे देंगे साउंड अनम्यूट। और यहाँ पर ये जो साउंड कंट्रोलर है, यहाँ पर जो म्यूजिक कंट्रोलर स्क्रिप्ट है, यहाँ पर म्यूट एंड अनम्यूट बटन को मांग रहा है, ठीक है, रेफरेंस। तो ये जो म्यूट बटन है इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप एंड ये जो अनम्यूट बटन है इसको भी यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप, और गेम को प्ले कर देंगे। और ये जो सिस्टम है ये आप कम करना चाहिए, ठीक है। ये म्यूट एंड अनम्यूट करने का जो सिस्टम है, यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, ठीक है। एंड हम अभी तो अनम्यूट है, हम म्यूट कर देंगे, ओके, ये म्यूट हो गया और फिर से अनम्यूट। और अगर देखना चाहते हो ये जो ऑडियो सोर्स है, यहाँ पर ये जो म्यूट है इसका वैल्यू ऑन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, और मैं यहाँ से म्यूट एंड अनम्यूट करूंगा एंड देख सकते हो वो म्यूट हो गया है और फिर अनम्यूट, ओके, ये बेसिकली कम कर गया है। और ये जो वीडियो है वो काफी बड़ा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो लेवल सीन है वहाँ पर हम बैकग्राउंड म्यूजिक को नेक्स्ट वीडियो पर ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड इस वीडियो पे बस इतना ही था। एंड वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट वगैरह कर देना एंड प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट बार पर।